हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे। तो आज की क्लास हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज की क्लास हमारी रामसर साइट पे आधारित होगी। देखिए, रामसर साइट क्या होता है। रामसर साइट क्या होता है, पहले हम इसको जानेंगे। देखिए, रामसर साइट वो होता है, जैसे हमारे देश में क्या हुआ, पूरे विश्व में धीरे धीरे प्रदूषण की मात्रा बढ़ने लगी। तो ईरान में एक समझौता हुआ, रामसर नामक स्थान पे एक समझौता हुआ, जो हमारी रामसर साइट मतलब जो हमारी आर्द्र भूमि थी, मतलब आर्द्र भूमि मतलब दलदली स्थान, वो क्या करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को क्या करते थे, शोषण करते थे। पराबैंगनी किरणें जो निकलती थी उसका भी शोषण करते थे। तो धीरे धीरे मानव बढ़ता गया और जो दलदली स्थान थे, जंगल थे, धीरे धीरे कम होने लगे। तो पूरे विश्व के सभी लोग क्या मिलकर एक समझौता करते हैं। ठीक है, ईरान में यह समझौता होता है। ईरान में रामसर नामक एक शहर है, वहाँ पे ये समझौता होता है। ठीक है, तो 1971 में तो हम रामसर क्या कहेंगे, रामसर क्या है, रामसर एक प्रकार की आर्द्र भूमि है। क्या है, एक प्रकार की आर्द्र भूमि है। इसके बचाव के लिए रामसर समझौता हुआ था। ठीक है, रामसर कहाँ है, ईरान में है। रामसर कहाँ है, ईरान में। ईरान का एक शहर है। ठीक है, वहीं पे पूरे विश्व के जो सभी लोग थे, मुखिया थे वहाँ के, वहाँ बैठक हुई। इसलिए वो सोचे कि इसका आर्द्र भूमि का क्या नाम रखा जाए। तो जहाँ पर बैठक हुई थी उसी का नाम रामसर साइट रख दिया गया। ठीक है, तो यह बैठक कब हुई थी, तो 1971 में ईरान में 1971 में रामसर साइट की बैठक हुई। ठीक है, रामसर साइट की 1971 में बैठक हुई। ठीक है, 1971 को रामसर में साइट की, इसका 2 फरवरी 1971 को इसका स्थापना हो गया। 2 फरवरी 1971 क्या हो गया, रामसर की स्थापना हो गई। और इसीलिए 2 फरवरी को हम क्या, आर्द्र भूमि दिवस विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। वर्तमान में रामसर के कुल कितने देश सदस्य हैं। ठीक है, वर्तमान में कुल 171 देश इसके क्या हैं, सदस्य हैं। वर्तमान में कुल 171 देश सदस्य हैं रामसर साइट के। ठीक है, वर्तमान में कुल कितने, 171 देश इसके सदस्य हैं। और सबसे ज्यादा पूछता है, रामसर साइट यूनाइटेड किंगडम में है। सबसे ज्यादा रामसर साइट यूनाइटेड किंगडम में है। सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, सबसे ज्यादा रामसर साइट
कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में कितना है कुल 175। पूरे विश्व की बात करें जाए तो पूरे विश्व में रामसर साइट लगभग 2400 प्लस है। क्या है, पूरे विश्व में रामसर साइट क्या है, 2400 प्लस है। ठीक है, तो रामसर साइट की स्थापना कब हुई थी, 2 फरवरी 1971 में। कहा, ईरान का शहर था रामसर नामक स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी, आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए पूरे विश्व में आपस में क्या हुआ, एक समझौता हुआ। ठीक है, तो पूरे विश्व में लगभग रामसर साइट कितना है, 2400 प्लस है। और सबसे ज्यादा यूनाइटेड किंगडम में है, सबसे ज्यादा हम यूनाइटेड किंगडम में है। हमारे परीक्षाओं में भारत के रामसर साइटों को पूछता है, न कि पूरे देश के बारे में। ये रामसर साइट का परिचय था, क्या था, ये रामसर साइट का परिचय था। तो हम भारत में बात करेंगे, भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं। तो हम भारत में बात करेंगे, भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं। ठीक है, तो भारत में 49। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है, यूनेस्को ने रामसर साइट को कब अपनाया। पूछता है एक क्वेश्चन, यूनेस्को ने रामसर साइट को कब अपनाया। तो यूनेस्को ने 1975 ईस्वी में 1975 ईस्वी में रामसर साइट को अपनाया। एक क्वेश्चन पूछता है, यूनेस्को ने रामसर साइट को कब अपनाया। तो 1975 में 75 ईस्वी में रामसर साइट को यूनेस्को ने अपनाया। ठीक है, अब पूछता है, हम परीक्षाओं में लगभग भारत के बारे में पूछेगा। तो भारत में पूछेगा वर्तमान समय में भारत में कुल 49 रामसर साइट है। भारत में वर्तमान समय में कुल कितना रामसर साइट है, 49 रामसर साइट है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, कितना है उत्तर प्रदेश में, 10 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, उनमें से उत्तर प्रदेश में कितना है, उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितना है, 10 रामसर साइट है। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे कुल कितना है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रामसर साइट है, कितना है कुल, 10 है। ठीक है, कितना है, 10 है। ठीक है, जो हाल ही में बने हैं उसके बारे में पूछता है। जो हाल ही में रामसर साइट बने हैं 2021 और 22 को, उसको अधिकतर परीक्षाओं में पूछता, हम उसके बारे में केवल बात करेंगे, न कि पूरे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 47वां बना था, पूछेगा 47वां रामसर साइट कौन था। तो आप बताएंगे 47वां रामसर साइट था हैदरपुर रामसर साइट। हैदरपुर रामसर साइट कहाँ पे, बिजनौर में। कहाँ पे है, बिजनौर पे। यह कहाँ है, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य में है। कहाँ है यह, हैदरपुर साइट हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य में है। ठीक है,
इसके बाद 48वां पूछेगा, ये 48वां रामसर साइट कौन सा है, तो आप बताएंगे 48वां रामसर साइट कौन सा है। खिजड़िया 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 पक्षी अभ्यारण्य, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है, गुजरात में। ये कब घोषित हुआ, 2022 में। 48वां कब घोषित हुआ, 2022 में। कौन है, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, गुजरात में। ठीक है। हैदरपुर कहाँ है, बिजनौर में। ये हस्तिनापुर और वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच में है। ठीक है। जो हैदरपुर रामसर साइट है वो कहाँ है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य में है। ठीक है। अगला है 49वां, अगला है 49वां, 49 नंबर का है आपका जो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा, 49 है बखीरा, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। पूछेगा इसको घोषित कब किया गया, 2022 में। कब घोषित किया गया, 2022 में। तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, 2022 में, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। ये क्या थे, भारत के 49वां, 48वां और 49वां आपको परीक्षाओं में 2022 की परीक्षाओं में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो बखीरा, उसके बाद जो गुजरात की साइट थी उसके बारे में आप याद कीजिए। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट, ठीक है, कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, सुंदरवन। कौन सा है, सुंदरवन। ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो सुंदरवन है। ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में आपका। ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल के। और पूछेगा भारत का सबसे छोटा रामसर साइट, भारत का सबसे छोटा रामसर साइट, तो भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, रेणुका झील। कौन सा है, रेणुका झील। ठीक है। ये कहाँ है, रेणुका झील है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कहाँ है, रेणुका झील है। कौन सा है, यह 4 किलोमीटर में फैला है, 4 किलोमीटर में फैला है। और सुंदरवन कितना फैला है, लगभग 4000 किलोमीटर। ठीक है। 4000 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है सुंदरपुर, और सबसे छोटा 4 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। इसको 2005 में घोषित किया गया था, इसको 2005 में घोषित किया गया था, रेणुका को 2005 में घोषित किया गया था। ठीक है। या कह दीजिए 2005 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। भारत के सबसे पहले रामसर साइट पूछेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला रामसर साइट कौन था, आप बताएंगे। भारत का सबसे पहला रामसर साइट चिल्का झील था। भारत का सबसे पहला रामसर साइट चिल्का झील था। कौन था, चिल्का झील था। ठीक है।
भारत का सबसे पहला रामसर साइट कौन था? चिल्का झील था। भारत का सबसे पहला रामसर साइट कौन सा? चिल्का झील था। और एक था केवला द्वीप। पहला चिल्का द्वीप और दूसरा केवलादेव। भरतपुर पक्षी अभयारण्य। केवलादेव भरतपुर पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। ये कहाँ है? राजस्थान में। तो भारत का सबसे पहला रामसर साइट कौन कौन थे? चिल्का झील और केवलादेव भरतपुर पक्षी अभयारण्य। ठीक है, ये कहाँ था? राजस्थान में। और चिल्का झील कहाँ थी? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ थी? ये उड़ीसा में थी। ठीक है, ये भारत के पहला रामसर साइट थे। हम अब कुछ बात करेंगे 2021। ठीक है, 2021 में घोषित कुछ रामसर साइट, उसके बारे में बात करेंगे। 2021 में घोषित रामसर साइट। पहला था हैदरपुर। दूसरा था वादवाला। तीसरा था थोल झील। चौथा था सुल्तानपुर। तो हम देखेंगे 2021 में घोषित कुछ रामसर साइट हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हैदरपुर हमने बताया था 47वां नंबर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, हैदरपुर जो रामसर साइट था कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। वादवाना कहाँ है? रामसर साइट गुजरात में है। थोल झील कहाँ है? एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। थोल झील क्या है? एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। कहाँ है? यह गुजरात में स्थित है। अगला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, इसको रामसर साइट में शामिल किया गया। कब? 2021 में। फिर अगला है विंध्यवास वन्य जीव अभ्यारण्य। इसको भी 43 नंबर का था। ठीक है, एक 2021 में रामसर साइट घोषित किया गया। 2021 में रामसर साइट घोषित किया गया। अगला है 2020 में कुछ घोषित रामसर साइट। 2020 में घोषित रामसर साइट। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। तसो झील, लोनार झील। तसो झील, लोनार झील। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। 2020 में यह झील क्या हो गई थी? लाल पीली, मतलब लाल बिरंगी रंग के हो गई थी, इसलिए इसको रामसर साइट 2020 में घोषित कर दिया गया। ठीक है, सूर सरोवर रामसर को रामसर साइट में 2020 में शामिल किया गया। ये कहाँ स्थित है? यह स्थित है आगरा। तो सूर सरोवर रामसर साइट में कब शामिल किया गया? 2020 में। यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है आगरा में। ठीक है, अगला है कन्वर ताल या कांवर ताल। रामसर साइट में इसको घोषित किया गया 2020 में। यह कहाँ स्थित है? बिहार में। यह कहाँ स्थित है? बिहार में। असोन बैरेज, यह कहाँ स्थित है?
उत्तराखंड में, ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया। तसो झील, लोरार झील, सुरसवर झील, सुरसवर, उसके बाद कनवरल ताल या कांवर ताल, असुल, ये सब कहाँ है? 2020 के प्रमुख रामसर साइट जो घोषित किए गए थे वो थे। और यहाँ इस तरफ है 2021 में घोषित किए रामसर साइट, हैदरपुर रामसर साइट, वाधवाना रामसर साइट, थोल झील रामसर साइट, सुल्तानपुर नेशनल पार्क रामसर साइट, विंध्यवास रामसर साइट। ठीक है, ये क्या थे? 2021 और 2020 के कुछ घोषित रामसर साइट। हमने 2022 के बता दिए थे आपको शुरू में। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख रामसर साइट। उत्तर प्रदेश के प्रमुख घोषित रामसर साइट। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर साइट कौन कौन से हैं, हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर साइट कौन कौन से हैं? ठीक है, कभी कभार परीक्षा में उत्तर प्रदेश के स्पेशलिस्ट जो परीक्षाएं होगी उसके बारे में, जैसे लेखपाल हो गया, पुलिस हो गया, यूपीएसआई, ठीक है, वीडियो, आज परीक्षाओं में या उत्तर प्रदेश में जो रामसर साइट घोषित हुए हैं प्रमुख। ठीक है, तो हैदरपुर रामसर साइट, इसको आप अपने कॉपी में पूरा लिखेंगे, हैदरपुर रामसर साइट। ठीक है, अगला है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, इसको भी रामसर साइट घोषित कर दिया गया। सामसपुर पक्षी अभ्यारण्य, इसको भी क्या कर दिया गया? रामसर साइट घोषित कर दिया गया। सामन पक्षी अभ्यारण्य, सामन रामसर साइट, इसको भी क्या कर दिया गया? रामसर साइट घोषित कर दिया गया। ऊपरी गंगा नदी को रामसर साइट घोषित कर दिया गया। ऊपरी गंगा नदी को रामसर साइट घोषित कर दिया गया। अगला है सुर सरोवर, या इसी को कीथम झील कहा जाता है। क्या कहता है? सुर सरोवर, या इसी को कीथम झील कहा जाता है, जिसको क्या कर दिया गया? रामसर साइट घोषित कर दिया गया। पार्वत आगरा पक्षी अभ्यारण्य, पार्वत आगरा पक्षी अभ्यारण्य को भी रामसर साइट घोषित कर दिया गया। अगला है सारसही झील, जो रामसर साइट घोषित किया गया। संधि पक्षी अभ्यारण्य, संधि पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया। ठीक है, अगला है बखिया वन्य जीव अभ्यारण्य, बखिया वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। एक क्वेश्चन वहां पर भूल गए थे शुरू में, भारत कब रामसर साइट पर हस्ताक्षर किया या शामिल हुआ? तो भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर साइट पे हस्ताक्षर किया। ये था क्या था आपका रामसर साइट। तो हमने शुरू में क्या बात किया था? कुल रामसर साइट कितना है विश्व में? 2400 प्लस, सबसे ज्यादा है यूनाइटेड किंगडम में। भारत में कितना है? 49 प्लस। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कितना है? 10 है। ठीक है, भारत का प्रथम रामसर साइट क्या था? चिल्का झील, या राजस्थान क्या क्या था? चिल्का झील क्या था? आप लोग याद कराइए। भारत का प्रथम रामसर साइट क्या था? चिल्का झील था। एक था भरतपुर में, क्या नाम उसका था? भरतपुर। ठीक है, उसको या आप लोग देख लीजिएगा। भारत में सबसे बड़ा रामसर साइट क्या था? सुंदरवन। सबसे छोटा रामसर साइट क्या था आपका? सबसे छोटा रामसर साइट रेणुका झील थी, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, यह कितने किलोमीटर फैली है? 4 किलोमीटर में फैली है। और सबसे बड़ा सुंदरवन है, जो पश्चिम बंगाल में है। कितना फैला? 4000 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, यूनेस्को ने रामसर साइट पे कब अपनाया? तो 1975 में रामसर साइट को यूनेस्को ने अपनाया। भारत का प्रथम जो रामसर साइट थी चिल्का झील, उड़ीसा में स्थित है। यह एक खारे पानी की झील है, इसको भी याद रखेंगे। चिल्का झील क्या है? एक खारे पानी की झील है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और दूसरा है केवलादेव भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, जो है, ये दोनों क्या कहते हैं? भारत के प्रथम रामसर साइट थे। ठीक है, भारत कब शामिल हुआ? 1 फरवरी 1982 को रामसर साइट में शामिल हुआ। ठीक है, 2021 और 20 के रामसर साइट थे, उसको हमने बता दिया। ठीक है, तो यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, यदि आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।